औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह नमल है मेरे सामने और सूरह नमल की आयत नंबर 13 है, पारा नंबर 19 है और रुकू नंबर 16 है। आयत नंबर 10 से 12 तक अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम के मोजज़ात को ज़िक्र फरमाया। तिस्सा मोजज़ात कह के अल्लाह तबारक व तआला ने तिस्सा मोजज़ात फरमा के मूसा अलैहिस्सलाम को 9 मोजज़ात अता फरमाए। फिर 2 मोजज़ात को कुछ निस्बतन तफसीलन ज़िक्र फरमाया, जिनमें असाए मूसा को ज़िक्र फरमाया कि मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि अपने असा को ज़मीन पे फेंक दे। और फिर यद बैज़ा का ज़िक्र हुआ कि अपने अदखुल यदा का फिर जैब के अपने दाएं हाथ को अपने बगल में डाल। वो डिटेल कल गुजर चुकी है। अब देखते हैं कि आयत नंबर 13 में अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमा रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि मूसा अलैहिस्सलाम को हमने 9 मोजज़ात अता फरमाए और उन मोजज़ात से मूसा अलैहिस्सलाम का जब मुकम्मल एतबार हो गया तो फलम्मा जाअतहुम आयातुना मुबसिरा, मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म होता है कि तू मेरे बंदे फ़िरौन के पास जा, जालिम है वो और अपने आप पर जुल्म कर रहा है, और तो उसको नरमी से दावत हक़ दे, हो सकता है कि वो तेरी बात मान ले। इसका जिक्र पीछे सूरत में गुजर चुका है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने बहुत कीलो काल किया और इनकार किया और बार बार फरमाते रहे कि अर्ज़ करते रहे कि अल्लाह तबारक व तआला मेरी ज़ुबान लुकनत में है, मैं बोल नहीं सकता खुल के, फ़िरौन फसी ज़बान है और फिर वो बादशाह है, मैं ग़ुलाम हूँ, और फिर उसके मुझ पर एहसानात बहुत ज़्यादा है, उसने पाला पोसा है मुझे, और फिर मैं उस कौम का मुजरिम हूँ कि मुझसे कत्ल सरजद हुआ है। इन तमाम बातें ये वजह हैं कि मैं उसके पास अकेला नहीं जा सकता। पीछे ये डिटेल बहुत अच्छी तरह गुजर चुकी है। मुख्तसरन ये कि अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म देना ही था, सो दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की कि मेरे भाई हारून को मेरे साथ भेज दे ताकि वो मेरे साथ तेरे दीन की तबलीग में मेरी मदद कर सके। उसकी ज़ुबान ज़रा फंसी है। अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम को की इस दुआ को, इस बात को मान लिया और हारून अलैहिस्सलाम को मूसा अलैहिस्सलाम के साथ नबूवत में शामिल किया। और मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि दोनों जाओ और मैं तुम्हें देख रहा हूँ, डरना नहीं। और तरीक़ा सिखा दिया, हिकमत सिखा दी, और सबसे बड़ी हिकमत कौल लय्यिनन के नरमी से, आजिज़ी से बात करना उससे। मूसा अलैहिस्सलाम पहुँचे और अपने घर पहुँचे, और अपने घर में मूसा अलैहिस्सलाम अपनी माँ और भाई से बहुत अरसे बाद मिल रहे थे। और पहचाना जब हारून अलैहिस्सलाम ने मूसा अलैहिस्सलाम को, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना मुद्दा बयान किया कि मुझे अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ये ज़िम्मेदारी दी गई है और उसमें आपको भी शामिल किया गया है, सो फ़िरौन के दरबार में चलते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम की इस बात पे पहले तो हारून अलैहिस्सलाम हैरान हुए और मूसा अलैहिस्सलाम को समझाने की कोशिश करने लगे, लेकिन जल्दी वो बहक गए कि ये अल्लाह का हुक्म है और ये हमें इनकार नहीं कर सकते इससे हम। सो वो तैयार हो गए, और तैयार होने के बाद जब वो फ़िरौन के दरबार में पहुँचे तो दरबारियों ने उनको रोक दिया, मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम को। बड़ी जदोजहद के बाद जब दरबारी फ़िरौन के पास गए, माने, और फ़िरौन के पास गए, फ़िरौन से जाके कहा कि बाहर कोई शख्स आया हुआ है और वो अपने आप को अल्लाह का नबी कह रहा है और वो आपको दीन हक़ की दावत देना चाहता है, आपसे मिलना चाह रहा है, हमें तो पागल लगता है। फ़िरौन भांप गया, समझ गया कि मुश्किल वक्त उसका आन पहुँचा है। बादशाह था, ज़िरक था, ज़हीन था, सो उसने कह दिया कि उनको अंदर बुला ले। मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम फ़िरौन के दरबार में जब पहुँचते हैं तो फ़िरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम को पहचान लिया, पहचान के फरमाया कि तू वही तो नहीं है जो हमारे पास पला बड़ा। फ़िरौन मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की कि मैं वही हूँ। तो फ़िरौन ने अपने एहसानात जितलाए कि तुम पे हमने क्या एहसानात नहीं किए और तू अब आ गया हमारे मुकाबले पे। मूसा अलैहिस्सलाम ने आजिज़ी से, जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म था, फ़िरौन को दावत दी और फरमाया मैं आपके मुकाबले में नहीं हूँ, अल्लाह का हुक्म था सो मैं आपके लिए आ गया हूँ, और अल्लाह का हुक्म है कि आप ये अपना मज़हब तर्क करें, कुफ्र शिरक वाला, और तौहीद बारी ताला को माने और अल्लाह तबारक व तआला के सामने सजदा दें। फ़िरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम की बात को नहीं माना। अब देखते हैं कि ना मानने के बाद उन्होंने जवाब क्या दिया। फलम्मा जाअतहुम आयातुन मुबसिरा, जब फ़िरौन मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम हमारे हुक्म के मुताबिक मोजज़ात के साथ, अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है कि हमारे हुक्म और हमारे मोजज़ात के साथ फ़िरौनियों के दरबार में पहुँचे तो कालू हाज़ा सिहरुन मुबीन,
फिरौन और फिरौनियों ने जब मूसा अलैहिस्सलाम के इल्म को, दावत को सुना तो दिल तो उनके मान रहे थे कि ये कोई सच्ची बात है, हक है, सच है। फिरौन भी भांप गया कि उसकी सुल्तनत का तख्ता उलटने वाला है और इंतज़ाम हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम को माना नहीं और जवाब क्या दिया। उन्होंने कहा कि ये जो मूसा तू बातें कर रहा है ये तो सरासर जादू लग रहा है, तू तो बहुत बड़ा जादूगर है और खुला जादू है ये तेरे पास। मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम ने अपनी तरफ से हतल इम्कान कोशिश की कि फ़िरौन मान जाए और फ़िरौन के दरबारी भी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और होना भी नहीं चाहिए था। होना नहीं चाहिए था, नहीं होना नहीं था। इसलिए नहीं होना था कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनके नसीब में ईमान तौहीद बारी ताला किया ही नहीं हुआ था। तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम को क्यों भेजा कि अल्लाह तबारक व तआला जब तक हदायत का प्रॉपर इंतज़ाम ना कर ले, पैगम्बर को किसी शख्स के पास दावत दीन सिखा के भेज न दे, तब तक उस शख्स को हलाक नहीं करते, अजाब नहीं देते। सो फ़िरौन का बादशाहत का वक्त, ज़िंदगी का वक्त अब ख़त्म हो चुका था। अल्लाह तबारक व तआला ने इंतज़ाम करना था और इंतज़ाम करके उसको दुनिया से रसवा करके उठाना था। सो इस इंतज़ाम को अल्लाह तबारक व तआला ने पाया तकमील तक पहुँचाना था। मूसा अलैहिस्सलाम को सबब बनाया, हारून अलैहिस्सलाम को साथ मिलाया और साथ किया मूसा अलैहिस्सलाम के, और हुक्म दे दिया कि जाओ और वक्त पूरा हो चुका है, मरते वक्त भी उसको दावत हक दे दो, तौहीद बारी ताला की तरफ मदऊ करो, हो सकता है कि वो माने। हो सकता है ये हम कह रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला को यकीनन पता था कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला अपनी फितरत के मुताबिक किसी कौम को या किसी शख्स को हलाकत में डालने से पहले उसके लिए हदायत का इंतज़ाम लोग पब्लिक के सामने करता है, ताकि मरने वाला या देखने वाले ये ना कहें कि अल्लाह तबारक व तआला ने इंतज़ाम तो किया नहीं था हदायत का और बंदे को आज़ाब की नज़र कर दिया, मौत की नज़र हो गया। आखिरत के आज़ाब को देख के कोई उस वक्त लोग ये ना कहें कि हमारी तरफ, जबकि फ़रिश्ते पूछेंगे कि अल्लाह ने तुम्हारी हदायत का इंतज़ाम नहीं किया था। उस वक्त ये लोग जो अब कुफ्र और शिर्क में मुब्तला हैं, उस वक्त इनको ये जवाज़ ना मिल सके कि वो कहें कि हमारे लिए हदायत का इंतज़ाम हुआ ही नहीं था और अल्लाह तबारक व तआला ने हमें तबाह कर दिया। इस चीज़ से बचने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने फ़िरौन के लिए हदायत का इंतज़ाम किया, मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा और फ़िरौन ने नहीं माना। ये आगे डिटेल आएगी कि फिर फ़िरौन के साथ क्या हुआ, फ़िरौनियों के साथ क्या हुआ। ये इतनी छोटी सी बात नहीं कि मूसा अलैहिस्सलाम ने दावत दे दी, फ़िरौन ने नहीं माना और एंड हो गया। लंबा किस्सा है, पीछे बारहा जिक्र हो चुका है, शार्ट आगे भी उसको थोड़ी बहुत चीज़ें उसकी दोबारा रिपीट करेंगे, ज़्यादा नहीं। कुरान समझे, देखें, समझे और सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म, तावन अला बिर्रि व तक़वा, नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से तावन करें। सो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करके मेरे साथ तावन करें। अल्लाह हाफिज़।